एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे ना। अगर हम लोग बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ में, लोगों ने डिफरेंट ग्रुप के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। सबसे पहले कौन सा था? सल्फो, एक साथ बोलो, सल्फोनिक एसिड। दूसरे नंबर पे कौन सा था? पिक्रिक। पिक्रिक एसिड क्या होता है? OH रहे, फिनॉल रहेगा और दो तीन NO2। पिक्रिक एसिड था। पिक्रिक एसिड यही था कि नहीं था? तीसरे नंबर पे कौन सा था? स्क्वायरिक एसिड। कौन सा? स्क्वायरिक। स्क्वायर बनाना है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O की वैलेंसी खत्म, यहां एक डबल बॉन्ड आएगा और दो OH, जो बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड। चौथे नंबर पे कौन सा था? 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, 2 और 4 नाइट्रोफिनॉल। पांचवें नंबर पे था ऑल टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। छठवें नंबर पे था कार्बोनिक एसिड, H2CO3। सातवें नंबर पे कौन था? मोनोनाइट्रोफिनॉल। मोनोनाइट्रोफिनॉल में अपन ने ऐसा लिखा था NO2। सबसे ज्यादा कौन सा? पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, ये था। फिर आठवें नंबर पे था एक्टिव, एक्टिव मिथाइल विदाउट क्रॉस, कोई क्रॉस नहीं लग रहा था, एक्टिव मिथाइल था विदाउट क्रॉस। हमें नाइन्थ नंबर पे था HCN। 10वें नंबर पे था फिनॉल, यही था कि नहीं था? ये थे अपने पास 10। थोड़ा ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। उसके बाद 10th, 10th लिख दिए थे। उसके बाद अपन 11th नंबर पे लिखेंगे। 11th नंबर पे अपने पास था RNH3। 12वें नंबर पे है एक्टिव मिथाइल। ये हाइड्रोजन निकलता है एक्टिव मिथाइल से। कौन सा हाइड्रोजन? ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस। 13वें नंबर पे था आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसा। ये हटेगा तो नेगेटिव बनेगा यहां पे, ये नेगेटिव बनेगा तो कैसे बनेगा? एरोमेटिक बनेगा। 14वें नंबर पे आता है पानी, H2O आता है बेटा। 15वें नंबर पे आता है अपने पास, ये 10-10 करके ध्यान रखना। 15वें नंबर पे आता है अपने पास कौन सा? एल्डिहाइड और कीटोन, इस टाइप का। जो H लिख रहा हूं वो एसिडिक, यहाँ पे आप आल लिख सकते। 16वें नंबर पे आता है अपना कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन। कौन सा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड से अटैच। 17वें नंबर पे कौन सा आता है? 3P, 1 2 PH, H और एक H। 18वें नंबर पे आता है, आ जाओ बेटा, एमाइन, RNH। नंबर पे आता है अपना H2। पे नंबर पे आता है अपना RH डबल बॉन्ड H, हाइड्रोजन। नंबर पे आता है R, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। अब इनके पीएच की वैल्यू हम लिख देते हैं। लगभग इसके पीएच की वैल्यू रहती है pKb की, ये ए की वैल्यू लिखता हूं मैं, रहता है बेटा लगभग 10.6 का 10 रहता था, का रहता है बेटा 11 का रहता है 15। पानी का याद रखना, पानी का रहता है 15.7, 15.7। भाई कार्बोनिल का रहता है, कार्बोनिल का रहता है 17। डबल बॉन्ड का रहता है 25, 25। और
इसका रहता है अपना 33.3 के आसपास, और इसका रहता है 35, 37, 36, 44, इसका रहता है 50। सबसे खराब याद याद करते हैं क्या? अप्रोक्स की ये वैल्यू है, 10-10 करके ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं क्या? एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा? एल्केन, सिंगल बॉन्डेड। क्या बोलते हैं? एल्कीन। ये कैसा है? ये एक्टिव मिथाइल विदाउट क्रॉस, एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस। समझ में आया कैसे ध्यान रखना है? एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस, विथ क्रॉस। देखो यहाँ पे एक्टिव मिथाइल है, ये क्रॉस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? यहाँ कोई क्रॉस लग रहा है? नहीं लगा। तो सबसे पहले कौन सा है? सल्फोनिक एसिड, फिर अपना पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, फिर कौन सा है? कार्बोनिक। के बाद मोनोनाइट्रोफिनॉल। मोनोनाइट्रोफिनॉल में सबसे पहले कौन सा बेटा? पैरा, फिर ऑर्थो। पैरा और ऑर्थो में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इंटरचेंज आता है, जबकि ऑर्थो होना चाहिए था, फिर पैरा, फिर मेटा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर कौन सा आता है? एक्टिव मिथाइल विदाउट क्रॉस, फिर क्या आएगा आपका? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद क्या आएगा? फिनॉल। ये हो गए अपने 10। अब फिनॉल के बाद क्या होता है बेटा? ये तो इसको क्या बोलते हो? NH4 को अमोनियम। तो यहां पे रखना अमोनियम आयन टाइप का, एल्काइल अमोनिएट एल अमोनियम आयन। फिर कौन सा आएगा? इसको क्या बोलोगे? एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस, ये वाला H निकलेगा। एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस, ये कौन सा था? विदाउट क्रॉस। फिर क्या आएगा? तो क्या बोलोगे आप? एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्यों बोल रहा हूं? देखो एरोमेटिक में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब इससे आप H निकालोगे, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये रेजोनेंस में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 6। तो ये एरोमेटिक बनेगा। ये इसका कंजुगेट बेस एरोमेटिक है। ये नहीं सोचना कभी एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ये एरोमेटिक है और यहां पे एरोमेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा स्टेबल है। यहां पे रेजोनेंस करके कहां पहुंच रहा है? मोर इलेक्ट्रोनेक। इसलिए अपन को याद रखना है कि देखो होता क्या है, अगर चीजें सिमिलर हैं तो अपन कंपेयर करके ले जाते हैं। अगर चीजें सिमिलर हैं तो अपन कंपेयर करके ले जाते हैं। कहीं ऑक्सीजन से निकल रहा है, कहीं कार्बन से निकल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H किससे निकल रहा है? कार्बन से।
कार्बन से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यहाँ पर भी किससे निकल रहा है? कार्बन से। H यहाँ किससे निकल रहा है? ऑक्सीजन। हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा ऑक्सीजन से ही निकलेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा। देखो इन दोनों में कार्बन से ज्यादा एसिडिक है। तो अपन को ये थोड़े ग्रुप ध्यान रखने पड़ेंगे कि भाई इनमें एसिडिक ये हो। ये ये कंजुगेट बेस क्या बन रहा है? एरोमेटिक बन रहा है। तो हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है अमोनियम NH3+। उसके बाद कौन सा है? एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस। फिर कौन सा है बेटे मेरे पास? एरोमेटिक। एरोमेटिक स्टेबलाइज एनाइन। फिर ये क्या है? पानी, वाटर। वाटर का 15.7 रहता है। पानी आ गया। पानी के बाद क्या होता है? ये क्या होता है? C+O। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल किसको बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप इनको बोलते हैं। यहां पे कुछ कुछ लगा, इनको क्या बोलते हैं अपन? कार्बोनिल। कार्बोनिल। पानी के बाद क्या आता है? कार्बोनिल। कार्बन के बाद क्या आता है अपने पास? टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलते हैं इसे? तो बोलते हैं अपन क्या बेटा? कार्बोनिल ग्रुप। तो अपन क्या बोलेंगे? टर्मिनल एल्काइन। क्या बोलोगे? क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन, ये नेगेटिव आएगा। और ये कैसा है? देखो इसको तीन बेंजीन रिंग लगी है। लगी है बेटा तीन। देखो तीन बेंजीन रिंग। ये क्या है? कंजुगेट। तीन बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज होता है। और यहां पे किस पे नेगेटिव आता है? कार्बन पे। sp कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू तीन तीन जगह रेजोनेंस बेंजीन के। देखो अभी तो ये ज्यादा एसिडिक है। ये अपने पास कौन सा है? अपने पास ये अपन ऐसा लिखो, ट्राइफिनाइल। फिनाइल है कि नहीं? ट्राइफिनाइल एन। क्या बोल दोगे? मीथेन हो गया। एक कार्बन और तीन फिनाइल। ट्राइफिनाइल मीथेन। क्या बोलोगे इसे? ट्राइफिनाइल। ट्राइफिनाइल मीथेन। टर्मिनल एल्काइन। फिर क्या आएगा? ट्राइफिनाइल एन। तो इसको क्या बोलोगे बेटा? एमाइन। क्या बोलोगे? एमाइन। माइन। एमाइन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या होगा? टर्मिनल एल्काइन। ये कौन सा? टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्कीन। एल्कीन हो गया। फिर कौन सा हो जाएगा? एल्केन। अमोनियम आयन, एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस। फिर कौन सा आता है आपके पास? एरोमेटिक। फिर कौन सा आता है? पानी। पानी के बाद कार्बोनिल, टर्मिनल एल्काइन, ट्राई मिथाइल फिनाइल, ट्राई मीथेन। उसके बाद क्या होता है अपने पास? एमाइन, H2, एल्कीन और एल्केन। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपसे बोला जाएगा ये तो अपन ने पढ़ा ही था। और इसमें लिख अपन ने तो ये पढ़ा ही है। बताओ इनमें क्या होता था? ये कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। ये एस्टिक एसिड। ये बेंजोइक। ऐसे करते अल्फाबेट A, E, F। ROH, फिनॉल और ROH, फिनॉल और क्या बोल सकता हूं मैं?
और था H2। तो इनमें क्या आएगा, क्या आएगा? बताया था सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फिनॉल, फिर पानी, फिर ROH। ROH, ये आप बताना इसमें। क्या गया के बाद पास आएगा? ROH। क्या ऑर्डर आएगा? सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है, और ये नॉर्मल एल्कोहल। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, बाद थर्ड, उस कार्बो कौन सा है, सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा होता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर एल्कोहल। एल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होती, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। गाइस, अपना ROH आता है, ROH इसके बाद में आएगा, पानी के बाद ही ROH आता है, एल्कोहल। लगभग एल्कोहल की वैल्यू पानी के बाद आती है। एल्कोहल क्या रहते हैं, पानी से कम एसिडिक। पानी के बाद क्या आता है, ROH। पानी के बाद यहाँ पे ROH भी। क्या होगा, ये कॉपी बंद करो, पीछे वाला पेज निकाल, पेज पढ़ लो, सबसे पीछे। काम करो, पहले एक बार पढ़ लो, 21 है, पढ़ो एक बार, अभी याद करने हैं, अभी जल्दी जल्दी।
पी के वैल्यू याद नहीं करना है अपन को, सेंस ध्यान रखना है। पहला कौन सा है? आयो सल्फोनिक एसिड, पहला सल्फोनिक एसिड, दूसरा पिक्रिक एसिड, तीसरे नंबर पे स्क्वायरिक, चौथे नंबर पे 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन सा? कार्बोनिक एसिड, फिर कौन सा है अपने पास? मोनोनाइट्रोफिनॉल, फिर कौन सा? एक्टिव मिथाइल विदाउट क्रॉस, फिर कौन सा है बेटा अपने पास? फिर अपने पास है SCN, 10वें नंबर पे फिनॉल, तो याद है। 11वें नंबर पे कौन सा है आपका? अमोनियमाइन, NHRNH3+, उसके बाद कौन सा है अपना? एक्टिव मिथाइल विद क्रॉस, फिर कौन सा है अपने पास? 5 मेंबर का एरोमेटिक, 5 मेंबर वाला, 5 मेंबर की साइकिल द्वारा एरोमेटिक, फिर क्या है बेटा अपने पास? पानी, पानी है ना। पानी के बाद एल्कोहल जो अपन ने अभी ऐड किया, पानी के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद कार्बोनिल, कार्बन के बाद टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन के बाद आपका ट्राइफिनाइल मीथेन, उसके बाद एमाइन, एमाइन के बाद H2, H2 के बाद एल्कीन, टर्मिनल एल्कीन, एल्कीन के बाद क्या है अपना? एल्काइन, एल्केन, बस खत्म। जल्दी पेज पलटो, पेज पलट लिया सबसे पीछे? हो गया? सबसे पीछे वाला पेज निकालो और ईमानदारी से लिखने की कोशिश करो, कितनी लिख पा रहे हो आप ईमानदारी से। मैं चेक नहीं करने वाला हूं, बस ईमानदारी से लिखना है। ये याद आ रहे हैं, जो भी याद आ रहा है, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। जितने भी आ रहे हैं, जितने भी याद आ रहे हैं, अरे ये तो याद है मुझे, 18 19 20 बोर्ड पे लिख, जल्दी लिख लो जितने भी आ रहे हैं। कैसा भी स्ट्रक्चर बन रहा है तभी तो मालूम चलेगा कि ये नहीं बन रहा है। अपन क्या करते हैं? ट्राई नहीं करते, बस पढ़ते रहते हैं और जब एग्जाम का टाइम आता है तब याद नहीं रहता है। जब भी बोल रहे हो तो पेज पलटो और पूरा पढ़ो भी 22 तक, फिर बोल रहे हो फिर 22 तक पूरा पढ़ो। नहीं, आप 5वें नंबर का बोल रहे हो लेकिन पढ़ो पूरा। क्या ही लिख पाए।
अरे पूरा पेज पढ़ लो, पढ़ो। बताइए, तुम कल आगे बैठे थे, क्या हो गया? जाओ आगे आ जाओ। यहाँ बैठे थे ना, लग गया था। हो गया? सबसे पहले अब यहाँ देखो, सबसे पहले बताओ कौन सा है? सल्फोनिक एसिड। दूसरे नंबर पे पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड है कि नहीं है? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। तीसरे नंबर पे जल्दी बोलो। तीसरे नंबर पे कौन सा? स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? स्क्वायरिक एसिड। चौथे नंबर पे 2,4 OH लगा दिया, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। पांचवें नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी टाइप के हैं। छठे नंबर पे कार्बोनिक एसिड H2CO3। के बाद क्या आएगा? मोनोनाइट्रोफिनॉल। मोनोनाइट्रोफिनॉल में अपना NO2 लगा देंगे, पैरा ऑर्थो मेटा। आठवें नंबर पे कौन सा आ रहा है? कौन सा? एक्टिव HCN। 10वें नंबर पे फिनॉल, फिनॉल आ जाएगा। 11वें नंबर पे जल्दी बोलो। RNH3+। 12वें नंबर पे जल्दी बोलो। कौन सा? जल्दी बोलो। एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस। एक्टिव मिथाइल विथ क्रॉस, ये आ गया। 13वें नंबर पे पांच, 5 मेंबर वाला, यहाँ H बनेगा।
14वें नंबर पे पानी, पानी और उसके नीचे ROH एक साथ। 15वें नंबर पे क्या आएगा जल्दी बोलो। 5वें नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के बाद टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन के बाद जल्दी बोलो कौन सा। ट्राई, ट्राई, ट्राई फिनाइल, ट्राई फिनाइल एन, ये आ जाएगा। 18वें नंबर पे एमाइन, RNH। 20वें नंबर पे H2। 30वें नंबर पे एल्कीन। इस नंबर पे RNH। आ जाए कि नहीं आ जाए, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखना क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस। अरेंज करना है। और कर देता हूँ।
पहला वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी तक अपन ने देखा था जितने क्वेश्चन अपन कर रहे थे, कर रहा था एक ही टाइप की चीजें होती थी, या फिर एसिड से ही एच प्लस हट रहा है, या ओएस से ही एच प्लस हट रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होते थे। जब भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, कभी कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, कभी ऑक्सीजन, कभी हाइड्रोजन, तो अपन ये जो अपन ने 20 उनकी अपन हेल्प लेंगे, कि अपन को ये नहीं पता कि भाई कौन सा फैक्टर कब लगना है ना, कोई शार्प पॉइंट भी नहीं है कि इसमें ये कंडीशन है तो इसमें ऑक्सीजन निकालना, ये कंडीशन हाइड्रोजन से निकाल, कार्बन से निकाल। देखो यहाँ पे कौन है बेटा, ये आपका एमाइन है। एमाइन है कि नहीं है? कौन सा है अपना? कार्बोक्सिलिक है। ये अपना कौन सा है? एमो अमोनियम आयन। अमोनियम आयन लगभग कौन से 11वें नंबर पे आ रहा था। ये कौन सा है? लास्ट वाला, सबसे लास्ट, एल्केन 20वें नंबर का। ये कौन सा है अपना? एल्कोहल, पानी के बाद आ रहा था जो। ये कौन सा है? फिनॉल। इनमें बताओ, इनमें सबसे पहले कौन दिखता है अपन को? ए वाला। ए वाला दिखता है कि नहीं दिखता? 6वें नंबर पे ए आ गया। ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद ई। नहीं हो गया? वैसे इन जनरल क्या होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है कार्बन से निकालना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। लेकिन कार्बन भी कभी कभी ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। कब कब हो जाते हैं? जब आपका एक्टिव मिथाइल में चला जाए, एससीएन बन जाए, या फिर आपका एरोमेटिक बन जाए, तब हो सकते हैं। तो अपन को क्या है, उतना अपन को शार्प पॉइंट याद नहीं है, तो अपन वो रहेगा, आराम से कर ले जाएंगे। इसमें बताओ, अच्छा ये बताओ, इसमें आप कैसे क्या चेक लगा रहे हो? इसमें आप चेक क्या लगा रहे हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ। अब देखो यहां पे कोई ऑर्थो इफेक्ट तो लगना नहीं है। ऑर्थो इफेक्ट कब लगता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे बड़े ग्रुप हों, बॉडी गॉड टाइप के, तो इसको आउट ऑफ प्लेन ले जाते हैं, इसको क्रॉस रेजोनेंस से बचा लेते हैं। क्रॉस रेजोनेंस से कब बचता है? जब यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप लगे। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। अब ये बताओ अब कैसे करोगे आप? अब देखो, अब ये बताओ, ये क्या लगाएगा? प्लस आई। क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? माइनस एम एंड माइनस। आया कि नहीं लगाएगा? अच्छा तो ये क्या लगाएगा? प्लस आई। प्लस आई क्या लगाएगा बेटा? प्लस आई। ये क्या लगाएगा? माइनस एम। सोचो एक बार, क्या माइनस एम लग, क्या NO2 माइनस एम लगा पाएगा? क्यों नहीं लगा पाएगा? क्योंकि ये SIR इफेक्ट लग रहा होगा इस पे। लगेगा कि नहीं लगेगा? अपन को पूरे कॉन्सेप्ट एक साथ डालने पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि सर SIR लगना है कि नहीं लगना है, तो अपन को क्या देखना है? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के आजू बाजू में है तो ऑर्थो इफेक्ट आउट ऑफ प्लेन कर देगा। अगर यहाँ पे मान लो अपन किसी का भी माइनस एम, अगर बेंजीन में अगर हम माइनस एम सोच रहे हैं किसी भी कंपाउंड का, तो एक बार अपन को देख लेना है बगल में, बगल की नहीं है, और बगल में अगर बड़ा ग्रुप है तो फिर माइनस एम ऑपरेट। जब भी आप बेंजीन रिंग में किसी का माइनस एम लेने या माइनस एम या प्लस एम लेने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार उसमें SIR जरूर क्या सोचना है। ऐसा हम कब नहीं सोचेंगे? जब कोई ग्रुप है और उसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं है, आजू बाजू में कुछ नहीं है, तो हम फिर SIR नहीं सोचेंगे। अगर आजू बाजू में कुछ आ रहा है तो फिर मुझे SIR भी कंसीडर करना पड़ेगा। और अपन ने कैटेगराइज किया है किसमें SIR लगता है, किसमें नहीं। अगर ये आपका मोनो एटॉमिक होता, लीनियर होता, या आपका NO2OH होता, इस टाइप के छोटे ग्रुप होते, तो यार ये SIR की वजह से क्या माइनस एम लगा पाएगा ना? ड्यू टू SIR माइन ओनली। इसमें कहीं पे माइनस एम लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इसमें माइनस एम लग रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये ज्यादा एसिडिक हो। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? आगे समझ में? माइनस SIR लगेगा, SIR की वजह से माइनस एम ऑपरेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि SIR की वजह से ग्रुप पलट जाएगा, पलटेगा तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू नहीं निकाल पाएगा। समझ गए? चलो अब इस पे आओ, पाउंड पे आते हैं। ये बताओ, सभी एल्कोहल हैं, ये एल्कोहल हैं, कोई फिनॉल वगैरह भी नहीं है। ये बताओ, अगर मैं यहां से हटा रहा हूं तो क्या ये रेजोनेंस में कहीं जा रहा है? ये जा रहा है क्या? ये जा रहा है क्या? ये कहां कहां तक जा रहा है?
अपन को तो क्या करना है, कंजुगेशन देखना है बेटा। क्या देखेंगे, कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है, यहाँ पे आएगा अपना नेगेटिव, नेगेटिव से यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा दंदनाटे से यहाँ तक दौड़ रहा है, देखो तो मूव कर रहा है कि नहीं कर, और ये सिर्फ यहाँ तक जा रहा है। तो आप खुद बताओ बेटा, कौन सा ज्यादा स्टेबल, ये वाला कि दूसरा वाला? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल। फर्स्ट ग्रेटर देन। अब इनको कैसे डिसाइड करोगे? इनको अपन डिसाइड करेंगे, देखो जब भी आपका एल्कोहल रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो आप डिग्री से डिसाइड करो। अब ये तो वन डिग्री क्या होता है, वन डिग्री मतलब एक कार्बन चेन लगी हो, वन डिग्री कहलाता है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है बेटा, वन डिग्री। वन डिग्री एल्कोहल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल, जल्दी बोलो, 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 R ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, कहलाएगा 2 डिग्री। और 3 डिग्री क्या होगा, जल्दी बोलो, 3 डिग्री ये होगा कि नहीं होगा? अब बताओ 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा कि 2 डिग्री के 1 डिग्री ओ नेगेटिव? क्या 1 डिग्री ज्यादा, क्योंकि जितने एल्काइल ग्रुप उतना प्लस आई, प्लस आई लगाएगा तो नेगेटिव क्या हो जाएगा। तो अगर आपसे इन जनरल ये पूछा जाए कि बताओ 3 डिग्री एल्कोहल ज्यादा स्टेक होता है कि 2 डिग्री के 1 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री एल्कोहल ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही साइड से प्लस आई लगेगा, और 2 डिग्री में कहां से लगेगा, 2 साइड से। 3 डिग्री में कहां से लगेगा, 3 साइड से। तो अगर इन जनरल कोई आपसे पूछता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक, तो आप क्या बोलोगे, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर एक ही प्लस आई लगेगा। 2 डिग्री क्यों, 2 डिग्री कैसे डिसाइड करते हो, कितने डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हुए से, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उससे कितने आल लगे हुए, इससे तो एक ही आल लगा हुआ है, देखो तो 1 डिग्री। इससे कितने लगे हुए हैं बेटा, 2। इससे कितने लगे हुए, 3। क्या 4 डिग्री एल्कोहल मिल सकता है, नहीं, 3 वैलेंसी खाली बचती एक OH लगाने के। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 1 डिग्री का, क्योंकि 1 डिग्री मतलब एक एल्काइल ग्रुप, और एक एल्काइल ग्रुप मतलब एक ही इंडक्टिव। 2 डिग्री मतलब दो एल्काइल ग्रुप मतलब 2 इंडक्टिव। 3 डिग्री मतलब 3 एल्काइल ग्रुप, ज्यादा इंडक्टिव। अब ये बताओ ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, अच्छा ये बताओ। 1 डिग्री, एक ही कौन सा है बेटा, 1 डिग्री। ये कौन सा है, कौन से ज्यादा होगा, 1 डिग्री और 3 डिग्री में कौन से ज्यादा स्टेबल होगा, जल्दी बोलो सर, 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब 4, फिर 3, आ गया कि नहीं आ गया? इन जनरल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में कौन ज्यादा स्टेबल होता है अपना, 1 डिग्री। हो गया? इसमें एक और क्वेश्चन लिख ले, आ गया है डायरेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक, एसिटिलीन बोलते हैं इसको, एसिटिलीन। क्या आना चाहिए, सोचो क्या आना चाहिए। ये बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे हट रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये किससे हट रहा है, डबल बॉन्ड वाला। आपका कैटेगरी किस में जाएगी, ये जाएगी अपनी
एल्केन लास्ट वाले में, और ये किस में जाएगी, एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन लिखा था अपन ने, एल्काइन लिखा था, कहीं लिखा, एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, कार्बो 12वें नंबर पे था कि नहीं था। ये एल्काइन है और ये कौन है, किससे हट रहा है, एल्केन से हट रहा है। क्यों, तो इन दोनों में से किस में आसानी से रिमूव होगा हाइड्रोजन, ये दोनों इससे ज्यादा होंगे, ये दोनों इससे ज्यादा होंगे। अब इनमें कैसे कंपेयर करोगे यार, अभी बताओ, जब आप इससे H हटाओगे तो यही तो बनेगा, इसमें क्या बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, पहला वाला कि दूसरा वाला। डिफरेंस इसका है आर का, और आर क्या लगाता है, प्लस आई, तो स्टेबल करेगा कि नहीं करेगा। इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड से हट रहा है और एक एल्केन से। कौन में आ गया, टर्मिनल एल्काइन और ये मल एल्केन। आइए उसको ध्यान से यूज करना है, बहुत ऐसे ही हो जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। नोट बना के लिखेंगे, जब भी अपने पास ऐसी रिएक्शन दी जाएंगी, कहाँ किस साइड मूव करेंगी, किस साइड स्पॉन्टेनियस होगी, या फिर किस साइड टेक प्लेस वाला क्वेश्चन, तो हमेशा कहां से कहां मूव करती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड से। पहले ये अपन को समझ क्या लिखा है। चलो यहां पे ध्यान दो, तो पेन पास चलाना हो, ये जो सब अपन पढ़ रहे हैं ये एडवांस के लिए, टेंस की फिनॉल मिनॉल ही आते हैं बस, एक बी आर लगा देंगे, एक लगा देंगे, बस ज्यादा ऐसे। नॉर्मल इंडक्टिव, मेंस में ना ऑर्थो इफेक्ट आता है, ना आपका एस आई आर इफेक्ट आता है, कुछ नहीं आता, नॉर्मल एकदम, एक एल्कोहल और एक एसिड दे देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल ही थोड़ी बहुत याद है तो टूटी फूटी याद, तब भी आप क्वेश्चन समझ में आया। चाहे भी क्वेश्चन अपन को जगह देखने को मिले, अपन इतना डीप में पढ़, देखो ये बताओ, यहाँ पे एक एसिड रहेगा, यहाँ पे एक सॉल्ट रहेगा, हमेशा ऐसी रिएक्शन दी जाए, क्या दी जाएगी बेटा, एक एसिड और एक सॉल्ट। सॉल्ट में ये क्या रहेगा, कंजुगेट, ये कंजुगेट की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये एसिड की तरह काम कर रहा है, फॉरवर्ड में एसिड की तरह कौन काम कर रहा है, HCl, बैकवर्ड में एसिड की तरह कौन काम कर रहा है, HF। ये एसिड है कि नहीं, आप यहां से यहां देख रहे हो, इन दोनों कंपेयर करो, HCl ने H+ डोनेट किया कि नहीं किया। अगर मैं इस साइड देखूं तो एसिड की तरह ये काम कर रहा है, और इस साइड देखूं तो एसिड की तरह कौन काम कर रहा है। अब आपसे पूछा है कि बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। देखो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, अगर कोई भी रिएक्शन कराते हो तो प्रोडक्ट लेते हो कि रिएक्टेंट लेते हो। अगर आपसे बोला है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबल की बात की जाए, स्पॉन्टेनियस की बात की जाए, मतलब वो फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। जब भी बोला जाए कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ये फिजिबल है कि नहीं है, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। जब भी आपसे ये पूछा जाए, ध्यान सुनो, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगी कि नहीं होगी, फिजिबल है कि नहीं है, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्ट बोलेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी। फॉरवर्ड जाना मतलब रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना, रिएक्शन का फिजिबल होना, ये होता है।
अब आप खुद देखो, हमें क्या ध्यान देना है, जब भी रिएक्शन होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड साइड मूव कर। क्यों? ये तो इन दोनों में से HCl और HF में H प्लस देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? हमने पढ़ा था अगर एक ही ग्रुप के होते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? ये बताओ, यहां पे एसिड ये है, यहां पे एसिड ये है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? HF की ज्यादा है कि HCl की? तो आप बोलोगे HCl। तो HCl अपना H प्लस देगा कि HF देगा? जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो H प्लस देगा। ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है? ये। तो आप बताओ, अगर ये H प्लस देगा तो कहां जाएगा? फॉरवर्ड। अगर ये H प्लस देगा तो कहां जाएगा? बैकवर्ड। समझ में आया? तो भी बताओ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल। देखो, ये तो अपन ने ऐसा एग्जांपल लिया था। सेकंड अब बात कर रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास है बेटा, ध्यान देना, मान लो मेरे पास है बेटा क्या? पिक्रिक एसिड। ध्यान देना, पिक्रिक एसिड लिया। रिएक्शन ऐसे दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बोल सकते और बैकवर्ड। नॉन। ये बताओ, सबसे पहला काम क्या है अपना? एसिड पकड़ना। यहां पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पे कौन एसिड की तरह काम कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई एसिड कौन? जिसके पास H है। ये क्या है? सॉल्ट। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? सॉल्ट। Na आ गया कि नहीं आया? अब आप बताओ, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? सल्फोनिक एसिड की पिक्रिक एसिड? सल्फोनिक एसिड। तो हमेशा कहां होगा? स्ट्रॉन्ग से वीक। मतलब ये रिएक्शन कहां जानी है? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। हमेशा रिएक्शन कहां जाती है? मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक। मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक। अपन को तो दो एसिड पकड़ने हैं। स्ट्रॉन्ग कौन है? अब ये नहीं बोलना पिक्रिक एसिड बहुत ज्यादा, तो इससे भी बड़ा वाला है अपने पास। कौन सा? सल्फोनिक। सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक कि पिक्रिक? तो आपको बोलोगे सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये कहां जाएगा? बैकवर्ड में। क्या फॉरवर्ड मूव होगी? नहीं होगी। क्या? नहीं। अब ऐसे अपन क्वेश्चन लिखना है, कौन कौन सा फॉरवर्ड या बैकवर्ड। अगर आपसे स्पॉन्टेनियस बोला जाए, फिजिबल बोला जाए, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड की बात। क्या बोला जाए? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस।
बात नहीं करनी। आप ये मान के चलो ऑर्गेनिक जीरो से स्टार्ट हो रही है, का मौका मिल रहा है, आईपीएससी में कभी भी कर लोगे। दुख दर्द नहीं होना जिंदगी में, ऑर्गेनिक बिगड़ी, ये बिगड़ा है वो बिगड़ा, इवेंथ में हम नहीं थे। स्ट्रॉन्ग से वीक साइड मूव होती है, इतना ध्यान रखना है जाती स्ट्रॉन्ग से वीक, क्योंकि एच प्लस कौन देगा, स्ट्रॉन्ग देगा कि वीक देगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग आपका आयनाइज फॉर्म, दो एसिड हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग वाला आयनाइज होगा, वीक वाला नहीं।
टाइम छापने में लगाओगे, करोगे कब मुझे? कट है तुरंत, टेंशन नहीं ले। इंजन टेढ़ा बन रहा है कि आड़ा बन, इंजन थोड़ा बुरा मानेगा टेढ़ा बन जाए। लगना चाहिए बेंजीन है, तलनी में गाड़नी में। ये 10 थे बेटा, 2 हो चुके थे, 8 बचे थे अपने, ये थे 8। जल्दी बताओ थर्ड वाले में, ये पिक्रिक एसिड है और ये कौन सा है, कार्बोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन ज्यादा एसिड होता है, पिक्रिक की कार्बोक्सिलिक? पिक्रिक ज्यादा होता है। तो यहां पे अपनी रिएक्शन कहां जाएगी, मोर टू लेस, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इसमें 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 कौन है बेटा, इसमें अपना एसिड की तरह एक नॉल काम कर रहा है और एक एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एसिड की तरह काम कर रहा है। इन दोनों में एसिडिक कौन ज्यादा है, ये वाला। टेबल में देखो, ये 10वें नंबर पे आता है, ये आपका 6ठे नंबर पे आता है, 5वें नंबर। और कहाँ जाएगा, ये जाएगा बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा तो क्या इन दोनों की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नहीं है। क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। बताओ, इसमें ये एसिड की तरह काम कर रहा है, एसिड, और यहाँ पे पानी एसिड की तरह, कौन ज्यादा रहेगा, फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा? इसमें टर्मिनल एल्काइन और पानी कौन रहता है ज्यादा, टर्मिनल एल्काइन और पानी में कौन आता है, पानी पहले आता है। ये आएगा कि नहीं आएगा, बैकवर्ड। ये ज्यादा एसिडिक, अपन गोला लगा रहे हैं वो ज्यादा। 7th वाले में फिनॉल और H2CO3, H2C कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ज्यादा होता है, कहां जाएगी बेटा ये, बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी? चलो इसे बताओ, टर्मिनल एल्काइन और H2CO3 कौन ज्यादा है, H2CO3, बैकवर्ड। दोनों में टर्मिनल एल्काइन और NH3 में कौन ज्यादा होता है, टर्मिनल एल्काइन ज्यादा होता है। कहां जाएगा ये, फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो टेबल बनाई है अपन ने, टर्मिनल एल्काइन ज्यादा होता है कि NH3? NH3 प्लस है वो यार, दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है? ये दोनों में डिफरेंस समझ में, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है बेटा। ये NH3 किससे रिसेंबल करेगा, NH3 इससे रिसेंबल करेगा, तो न्यूट्रल। NH4 प्लस किससे रिसेंबल करेगा, आर, H हटा दो, आर लगा दो, ये एक ही चीज है, अमोनियम। कहां जाएगा, फॉरवर्ड। समझ में आया? ये किससे रिसेंबल कर रहा है, ये रिसेंबल कर रहा है RnH2। H हटा दो या आर लगा दो, बात बराबर है। इसमें बताओ, ये यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन कहाँ जाएगी, टू लेस। तो फिनॉल ज्यादा है कि नॉर्मल एल्कोहल, फिनॉल ज्यादा, ये जाएगा अपना फॉर। आ गया, बहुत रद्दी क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है, हमें रिएक्शन कहाँ मूव होगी, एसिडिक टू लेस एसिड।
मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक, दोनों साइड देख लो कौन सा एसिडिक ज्यादा है, एसिडिक ज्यादा है, लेस एसिडिक साइड मूव करा दो, ऐसा कॉन्सेप्ट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अब ध्यान देना, बात कर रहे हैं टेस्ट, क्या होता है टेस्ट, टेस्ट विद NaHCO, टेस्ट विद NaHCO, और ध्यान देना, यहां पे होता क्या है, अपन एक कोई कंपाउंड लेंगे, कंपाउंड लेंगे, कंपाउंड लेंगे और इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaHCO, ये रिएक्ट करे क्या बनाएगा, ये बना देगा H2 प्लस, तो ये कंपाउंड का क्या बन जाएगा, जो भी Na प्लस प्लस जो भी कंपाउंड आएगा, कंपाउंड पे नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा कंपाउंड का एनायन कंजुगेट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कंजुगेट बन, और होता क्या है H2CO3, ये क्या होता है बेटा, ये होता है अनस्टेबल, ध्यान सुनना, ये क्या होता है, ये एसिड क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तुरंत किसमें ब्रेक होता है, H2O प्लस CO, ये कार्बन, ये जो कार्बन स्टार वाला कार्बन है, ये यहां आता है और यही यहां से होता है, ये रिएक्शन हुई कैसे हुई होगी, इस कंपाउंड ने इसको H प्लस दिया होगा, इस कंपाउंड ने इसको H प्लस दिया होगा, कौन से कंपाउंड इसको H प्लस दे सकते हैं, जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होंगे, तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये आपसे पूछा जाएगी कौन से कंपाउंड है जो NaSCO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस इवॉल्व करते हैं, जितने इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उतना H2CO3 इवॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये मान लो अपने पास कोई एक कंपाउंड है जो H प्लस दे सकता है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपसे ले रहा हूं, आपसे ले लिया यहां पे बेटा कौन सा, मान लो पिक्रिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया बेटा, पिक्रिक, पिक्रिक एसिड लिया, ऐसा होता है पिक्रिक, सल्फोनिक एसिड ले लेते, लिया कि नहीं लिया, रिएक्शन किससे कराई, NaHCO, बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट ही बोलते, सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट लिया, अब ये बताओ ये क्या करेगा, अपना H प्लस इसको दे देगा और ये क्या बना देगा, H2CO3, और खुद क्या बन जाएगा, RSO3, होगा कि नहीं होगा, तो बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी, जब ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा, और इसको अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको अपन चुपके से क्या लिखते हैं, ऐसा अपन सोचेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे किसमें, H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, ये जो आपका कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वो H2O प्लस CO2 फॉर्म में आता है, CO2 क्या गैस क्या होती है, तो गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, तो कौन से कंपाउंड, कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक, टेस्ट कौन कौन देंगे, अगर मैं यहां पे लिखूं कंपाउंड आर एसिडिक देन H2, पॉजिटिव टेस्ट, ऐसे कंपाउंड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होंगे,
वो आपका क्या देंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट, मतलब रिएक्ट करना, पॉजिटिव टेस्ट देंगे। कौन सी गैस इवॉल्व करेंगे, टू गैस। अब कौन कौन से हैं जो उससे ऊपर आते हैं, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, पैरिक एसिड, और बोलो जल्दी, कोमा 4 डाइनाइट्रोफिनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पांच कंपाउंड ज्यादा। और इसमें एक चीज और, एक नोट बना के लिखना, लेस एसिडिक है कि नहीं है देन H2, बट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। ये आपका लेस, पैरा वाला लेस एसिडिक होता है, फिर भी इसके साथ टेस्ट देता है ड्यू टू रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन होती क्या होती है आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल। बस एक ऐसा कंपाउंड है जो उससे लेस एसिडिक होते हुए भी आपका उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट दे, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन करता है तो रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो भी ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होंगे H2CO3 से, आपका पॉजिटिव टेस्ट दे हैं। और ध्यान देना, CO2 किससे निकलता है, बाई कार्बोनेट से निकलता है। मान लो यहाँ पे 14 लिखा था तो CO2 कौन सा निकलेगा, 14 वाला निकलेगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोल, इनमें से आपसे पूछ कौन कौन से कंपाउंड है पॉजिटिव टेस्ट देंगे, अपन को क्या करना है, सिंपल वो कंपाउंड चेक करने हैं जो आपके ज्यादा एसिडिक हैं, किससे, कार्बोनिक एसिड से। कार्बोनिक एसिड से जो ज्यादा होंगे वो टेस्ट दे देंगे, जो नहीं होंगे वो दे पाएंगे। में से एक एक ध्यान रखना है, कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, लेस एसिडिक बट इट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद सोडियम बाई कार्बोनेट ड्यू रिवर्सिबल टू रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या करता है वो, रिवर्सिबल देता है, यही लेस है लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन के कारण वो पॉजिटिव टेस्ट देता। करना है।
क्या आ रहा है? चलिए टिक कर लो। ऐसे करना है या ऐसे करना है? ज्यादा चॉइस ही नहीं है, यस या नो। यस या चॉइस है कोई यार? टाइम बाद आपको रियलाइज होगा। याद है? आधी अधूरी याद होगी, आओगे तो धीरे हम भूल जाएंगे। नहीं क्या सिर्फ हम ही अकेले भूल हैं? इवेंट दिक्कत कब होती, कोई इवेंट अपने साथ अकेला हो, दूसरे के साथ ना हो, साथ प्रोसेस सब बराबर है, फिर दोबारा रिवाइज कर लेगा, फिर आगे निकल दोगे, फिर रिवाइज करोगे। परमानेंट नहीं पढ़ रहा है वो, तो गई वो तो है, लेकिन क्या करना है, रिवीजन करना है। करते स्टार्टिंग तो अच्छी ले लेते हैं, सब समझ लेते हैं, फिर क्या करते हैं अपन उसको कैरी नहीं कर पाते हैं। जल्दी जल्दी टिक कराओ यार। ये करेगा क्या? ये करेगा, हाँ। ये करेगा, ये बहुत पीछे, ये नहीं, ये करेगा, करेगा, ये तो नोट में ही है वहां। ये अब बताओ, अब फंस, क्या ये पिक्रिक एसिड है? नहीं है। हो गया, डायरेक्ट लगा होता। ये कौन सा, ये नॉर्मल एल्कोहल की तरह काम कर रहा है क्या? ये है बेटा। अगर ऐसा होता तो अपन बात करते, कैसा होता बेटा, ध्यान से देखना है हर एक चीज को, बताऊं कि अपन को है ऐसा है कि नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पिक्रिक होता, पिक्रिक होता तो क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि एच हटाने के बाद ये अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इन माइनस एम से, 3 - लगते हैं, क्या ये माइनस एम ऑपरेट करा पाएगा? सिर्फ इंडक्टिव लगाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस सिंगल सिंगल रेजोनेंस में जा पाएंगे नहीं। ये लग रहा था पिक्रिक जैसा, डुप्लीकेट था। ये ये कर दे, करेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये करेगा। ये वाला, ये कहां से आ गए, तो आउट ऑफ हो गए। ये बताओ, HCl HBr ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड होता है। ये भी अपने ऐसे मान के चलो जितने पास मिनरल वाले एसिड हैं स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं। HCl HBr HI क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। H2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है। और ये क्या होता है, ये जो एसिड होता है ये वीक होता है, वीक होता है। ये भी आएगा। कितने हो गए नंबर बताओ यार? एक, 4 5 6 हो गए। आया कि नहीं आया? लास्ट वाला बता दो। H3SO3H रिएक्ट विथ NaSCO, रिएक्ट कर रहा है, तो ये बताओ सबसे पहले रिएक्ट, एक ऑप्शन और होना चाहिए, रिएक्शन, रिएक्शन ही। आप ही बताओ, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सबसे पहले मुझे बताओ, ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। रिएक्ट करेगा तो CO2 कौन निकालता है? ये निकालता है। तो होता क्या है? ऐसा रहता है, देखो ऐसा रहता है, कार्बोनिक एसिड ऐसा रहता है बेटा। होता क्या है, दो हाइड्रोजन और ये बाहर निकल जाए, ब्रेक हो जाता है। ये कितना हो गया, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक कार्बन, क्या बन गया? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, क्या बन गया? पानी। ऐसे ब्रेक। जो कार्बोनिक एसिड के साथ जो कार्बोनिक
सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ जो कार्बन है वही किसमें आता है, CO2 में। अभी बताओ इसमें कौन सा है, 14 वाला है कि नहीं है? और क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा कि SO3? CO2। कौन सी वाली, 14? कौन सी वाली निकलेगी, 14 वाली। हमेशा ध्यान रखना, जो कार्बन सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ रहेगा वही साथ निकलेगा। कौन सा कंपाउंड इसको निकाल पाएगा, जो इससे ज्यादा से ज्यादा एसिडिक होगा, से ज्यादा एसिडिक। टेस्ट विथ सोडियम मेटल या Na सॉलिड लिखा होता है। आपने ये रिएक्शन 10th में पढ़ी थी। अच्छा, तो मेटल, रिएक्टिव मेटल एसिडिक कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकालते। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे थोड़ा बहुत बता रहा हूं, HCl पढ़ा होगा। Cl की रिएक्शन Na सॉलिड से क्या होता था, NaCl बनता था। आपने पढ़ा होगा कि रिएक्टिव मेटल सोडियम साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस इवॉल्व होती है। एक एक्सपेरिमेंट ऐसे आपने पढ़ा होगा, ऐसे 10th में था एक्टिविटी में। यहाँ पे HCl डाल देते, एल्यूमिनियम ऑयल रखते थे, या फिर कोई सोडियम मेटल डाल देते, यहाँ से गैस इवॉल्व होती थी। पॉप साउंड के साथ, ब्लू के साथ ये जलती, तो हाइड्रोजन गैस। पढ़ा है? आपको तो बस इतना ध्यान देना है कि ऐसे कंपाउंड जो H+ प्रोवाइड करेंगे, ऐसे कंपाउंड जो एसिडिक होंगे, कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे आ सकते हैं। क्या ले रहा हूं, एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H। अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड लेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन लेंगे तो क्या क्या बनाएगा, ये H2 गैस निकाल देगा। H2 गैस क्या होगी बेटा, इवॉल्व हो, और यहां पे क्या बन जाएगा, Na। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया क्या बेटा, HCl की रिएक्शन किससे कराई, N। बताओ क्या होगा, NaCl। रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट Na के साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगी, हाफ H2। सर यहां पर भी एक नोट लिखा दीजिए कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से ये कंपाउंड रहे, कौन कौन से कंपाउंड है जो एसिडिक हाइड्रोजन दे पाएंगे, कौन कौन से कंपाउंड है जो एसिडिक हाइड्रोजन दे पाएंगे। तो अपने पास हम एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन सी लेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन कौन कौन से काउंट होंगे, ध्यान देना। एसिडिक हाइड्रोजन पहले हाइड्राइड ऑफ टीन, पानी हो गया, H2S हो गया, HCl, HBr, ये सब क्या होते हैं, NH3, CH3, ये सब क्या होते हैं, हाइड्राइड होते हैं। ये सब क्या करेंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस निकालेंगे। पहला ये हो गया। जितने भी हाइड्राइड हैं, मतलब अगर अपने पास सिंपल, मुझे ये ध्यान देना है, कभी भी हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब अपने पास क्या हो, हाइड्रोजन किससे कनेक्ट हो, आपका हाइड्रोजन वाटर से, ऑक्सीजन से कनेक्ट हो। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है तो ये दे देगा, आपका सल्फर से कनेक्ट है तो ये दे देगा, क्लोरीन से कनेक्ट है, ब्रोमीन, क्लोरीन से, इन सब से अगर अपना हाइड्रोजन 15, 16, 17 ग्रुप वाले किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट है तो वो एसिडिक H+ दे देगा, हाइड्राइड ऑफ। और अपन क्या बोल सकते हैं, और H अटैच, अगर इन एलिमेंट के साथ अटैच है, हाइड्रोजन अटैच विथ 50, एसिडिक में हम काउंट करेंगे। सेकंड, अब कार्बन भी आता है कभी कभी। कार्बन में कौन कौन से, कार्बन में ध्यान देना, कार्बन में कौन कौन सा आएगा, कार्बन में आएगा टर्मिनल एल्कीन। कार्बन में अपन ऊपर से उठाते हैं एक्टिव मिथाइल, कौन से बेटा, एक्टिव मिथाइल, एक्टिव मिथाइल,
एरोमेटिक वाला ये है, और टर्मिनल एक्टिव मिथाइल, एक्टिव मिथाइल देता है, एक ये देता है, और एक अपना ये भी देता है, और एक HCN। ये कंपाउंड क्या करते हैं अपने हाइड्रोजन गैस एवॉल्व, कौन कौन से, बाकी इसके अलावा कोई सा भी कंपाउंड होगा वो आपका एसिडिक सोडियम मेटल के साथ टेस्ट नहीं, सोडियम मेटल के साथ टेस्ट नहीं। सोडियम मेटल के साथ टेस्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोला हूं मेरे पास ये है बेटा 10 Na, क्या होगा, क्या करेगा ये, S3 10 ½ H, कि नहीं होगा। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या आएगा बेटा, मान लो अपन ने दे दिया यहाँ पे H2O 10 N, क्या बनाएगा ये, ½ H, H2O नहीं, थर्ड, ये आपसे बोल रहा है यार मेरे पास ये बताओ, मेरे पास ये दिया RNH 10 Na सॉलिड, 17 ग्रुप के साथ 50 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगाए कि नहीं लगाए, क्या बनाएगा ये बताओ, RNH Na +½ H, जाए कि नहीं बन जाए। ये आपसे बोल रहा है यार 4 नंबर पे दिया हुआ है, 4 नंबर पे दिया हुआ है अपने पास RCH3, क्या ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन होने वाली है, आपसे बोल रहा है यार ये ऐसा दिया हुआ, ऐसा मान लो RCNA के साथ रिएक्शन, बताओ क्या होगा, R Na+H ½ H, समझ में आया। कौन कौन से 15-16 ग्रुप के हाइड्राइड या हाइड्रोजन इससे लगाओ, और अपने पास कौन सा बेटा ये कार्बन में कौन कौन सा, एक्टिव मिथाइल, एरोमेटिक, टर्मिनल एल्काइन और HCN, ये क्या करते हैं सोडियम के साथ टेस्ट देते हैं, सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस एवॉल्व करते हैं, करता है, क्या करते हैं हाइड्रोजन। वर्क में क्या करना है, वर्क में अपन को करना है आइसोमेरिज्म हो गया था, 9 हो गई थी ना, 10 करनी है, 10 करनी है आइसोमेरिज्म में, समझ गया ना। अभी देखिए सीट वो बाद में करेंगे, पहले कम होगा फिर सा पोर्स आएगा बेसिक, कार्बोकैटाइन, वाइज करना है बेटा रोज, वाइज करोगे तो दिमाग में टिके।